What is the real definition of धर्म? धर्म की सच्ची परिभाषा क्या है? धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है? इसको लेकर के 99% लोग कंफ्यूज्ड। ये बहुत ही खतरनाक है। हमारे शास्त्रों में सीधा सीधा कहा गया है, जो धारण किया जाए धारणात् धर्मः, इतनी सी बात। और कर्म ही धर्म है। जिसका जो कर्म है उसका धर्म। हमारा वैयक्तिक धर्म, पारिवारिक धर्म, पति धर्म, पत्नी का धर्म, कृषि धर्म, उद्योग धर्म, राजनीति धर्म, राज धर्म, राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व, राजधर्म, मनुष्य का उत्तरदायित्व, मानव धर्म, विश्व के प्रति, युग के प्रति हमारा उत्तरदायित्व, युग धर्म। ये हमारे यहाँ पर लोक व्यवहार में, श्रुति में और समाज में हर दिन हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। शास्त्र के संदर्भ में देखें तो श्रुति ही स्मृति ही सदाचारः स्वस्य च प्रियम आत्मनः एतत् चतुर्विधम आहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम। जो श्रुति और स्मृति परंपरा से है, श्रुति स्मृति परंपरा से, जो श्रुति में और जो हमारी स्मृति में। श्रुति हमारे अंतःश्रुति में, यस्मिन् से एक बाहर का वेद, एक भीतर का वेद। जो बाहर की स्मृति और हमारी भीतर की स्मृति में जो सत्य तत्व है युगों युगों से, श्रुति स्मृति, इसके दो अर्थ है, बाह्य भी अर्थ है, आंतरिक भी अर्थ। सदाचार, जीवन में सदाचार, सच्चरित्रता, पवित्रता। और स्वच्छ च प्रियम आत्मना, अपने आत्मा की जो निर्दोषता है उसके द्वारा स्वयं के प्रति और समष्टि के प्रति जो हम प्रियाचरण करते हैं, गुरु भगवान का जो प्रियाचरण करते हैं, इसके बड़े निहितार्थ है। तो श्रुति स्मृति सदाचारः स्वच्छ च प्रेमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। ये और धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहः धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म रक्षणम। व्यापक तौर पर कहा, धैर्य होना चाहिए जीवन में, सब प्रकार का धैर्य, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य, धीरज, पेशेंस। धृति क्षमा, क्षमाशीलता, किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं। जो समर्थ है उनको तो क्षमा को धारण करना ही चाहिए, वैसे तो सभी के लिए है। धृति क्षमा दमोस्तेयम, अपने शरीर इंद्रियों मन पर नियंत्रण। धृति क्षमा दमोस्तेयम अस्ते, किसी पर हित, पर पदार्थ की, पर स्त्री की, किसी की भी पर वस्तु की कामना न करना। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम, सब प्रकार की शुचिता। इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों पर निग्रह। तो वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन में, वैयक्तिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में सब प्रकार की शुचिता, शौचम, इंद्रिय निग्रह और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। धी, हमें हर बात को विवेक पूर्वक करना। हमारा वेद, हमारे शास्त्र और ये जीवन का तत्व है ये तो। और संविधान भी कहता है साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हर बात को करो। धीर विद्या, विद्यावान बनो। अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अल्प ज्ञान, भ्रांत ज्ञान, बहुत प्रकार का अज्ञान है। तो विद्यावान होकर के जो फिर विद्या के बहुत गहरे निहितार्थ हैं योग की दृष्टि से। तो अनित्य असुचि तो खनात्म से नित्य सूचि सुखात्म ख्याति है विद्या। अनित्य पदार्थ को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, बहुत सारी जो है दुराचार में विचार, मांसाहार, शराब आदि अपवित्र पदार्थ को हम पवित्र मान करके और उसी में अपने जीवन को नष्ट करते रहते हैं। अनित्य पदार्थों को नित्य मान करके उनका संचय करते रहते हैं। और जो नित्य आत्म तत्व है, नित्य धर्म तत्व, उसका अनुष्ठान नहीं करते। तो अनित्य असुचि दुख देने वाली पदार्थों को सुख देने वाला समझ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़ाई झगड़ों से लेकर के, अब्रह्मचर्य से लेकर के और न जाने जितने भी अशुचिता पूर्ण कर्म है, पाप कर्म है, अधर्म है, उनको पता है कि इसका परिणाम दुख मिल रहा है सारे संसार को, लेकिन आवेश में होते हैं, आवेग में होते हैं, धीरज खो देते हैं। तो धीहि विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण। तो अनित्य असुचित दुख अनात्म सुख, अनात्मा पदार्थों को आत्मा मान करके उनको बढ़ाते रहते हैं और आत्मा को विस्मृत किए रहते हैं। धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। और वैशिष्टिक दर्शन में महर्षि कणाद ने तो बहुत व्यापक अर्थ में धर्म को कह दिया। यतो अभ्युदय निश्रेयसः सिद्धि स धर्म, जिससे संपूर्ण प्रकार से हमारा भौतिक जीवन समृद्ध होता,
माने हमारा वैयक्तिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन, सब प्रकार से हमारे जीवन में समृद्धि, खुशहाली, संपन्नता। दारिद्र्य को 8 प्रकार का कहा है, अब उसका वक्त नहीं है, तो अष्टविध दारिद्र्य से हम मुक्त रहे। ना तो हमारे भीतर शारीरिक दारिद्र्य हो, ना मानसिक दारिद्र्य हो, ना भावनात्मक दारिद्र्य हो, किसी भी प्रकार का, ना आर्थिक दारिद्र्य, किसी भी प्रकार का दारिद्र्य नहीं, तो इसको धर्म कहते हैं। या तो अभ्युदय, सब प्रकार की भौतिक समृद्धि, निश्रेयस और आंतरिक समृद्धि, अंदर की पवित्रता, अंदर का संतोष, चरित्र की महानता, और सभी वर्ग जाति समुदायों में, सभी देशों में ऐसी महानता है। वो धर्म के साक्षात विग्रह है। जैसे राम विग्रहवान धर्म, अब धर्म की ये भी एक परिभाषा है। राम का जो आचरण है, राम का जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, वो हमारे लिए धर्म है। तो हम धर्म की परिभाषा जो है, यदि व्यक्ति परख करे तो राम विग्रहवान धर्म, हम स्वयं राम हो, हम कृष्ण हो, हम हनुमत, हम शिवो, हम आत्मा, हम इस भाव चेतना में हम जी, ये धर्म है। तो धर्म को केवल ऐसे कुछ कर्मकांड से जोड़ देना, कुछ प्रतीकों से जोड़ देना, कुछ जाति वर्ग विशेष से जोड़ देना, फिर एक समुदाय तैयार हो जाता है, बोला हम तो धर्म को मानेंगे ही नहीं, हम तो राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, धर्म का, वेद शास्त्रों का, श्रुति स्मृति का, सबका, सदाचार का, सबका हम तो विरोध करेंगे, ऐसा भी। और फिर इसमें बहुजन समाज के लोगों को, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों को बहुत प्रकार से बहकाया जाता है कि चलो हमारे साथ जुड़ जाओ, नहीं तो तुम्हारी कोई चोटी काटेगा, तुम्हारे कोई जनेऊ काटेगा, और फिर जो है तुम्हें अलग अलग तरह से नीचा मानेगा। ये जो ऊंच नीच मानने का भेद करने वाले सबसे नीच है। वेद में, दर्शनों में, उपनिषदों में कहीं पर कोई ऊंच नीच की बात नहीं कही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यदि वर्गों की भी बात की गई तो बोले एक ब्रह्म से उत्पन्न हुए, तो एक ब्रह्म से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मों में भेद क्यों करते हो? तो कार्य में भेद हो सकता है, ज्ञान में भेद हो सकता है, कुशलताओं में भेद हो सकता है, वो ठीक है, ये तो स्किल्स, नॉलेज एवरीवेयर इज डिफरेंट, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन कोई भी वर्ग ऊंचा नहीं, कोई वर्ग नीचा नहीं, सबके भीतर एकता, सबके भीतर समानता, एक ब्रह्म तत्व का दर्शन, एकत्व पश्यतोम सर्वम खलुदं ब्रह्म वासुदेवास। ये जो है, ये दृष्टि है हमारी। तो खैर इसके बारे में मैंने पहले भी बात की, तो हमारी दृष्टि ऐसी रहनी चाहिए। तो एक वो है जो धर्म का विरोध करते हैं। फिर देखो, चलो जातीय वर्ग समुदाय के नाम पर आप धर्म की व्याख्या करेंगे, तो विदेशों में हम तो कहते हैं इंद्रम वदंतो अप्तुरकणवंतो विश्व मार्यम अपघ्रंतो अरावण, तो हम तो कहते हैं सारे विश्व को हमें आर्यत्व में ढालना है, ऋषित्व में, देवत्व में ढालना है। तो वहाँ पर तो कोई जातीय वर्ग समुदाय है नहीं, और जन्म से कोई व्यवस्था ही नहीं है। कर्म से, कुशलताओं से, आचरण से, चरित्र से उससे उस व्यक्ति की महिमा है। तो पूरी दुनिया के लिए धर्म की यही परिभाषा। धर्म हुआ है जो सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक है, सर्वहितकारी है। तो धर्म को आप ना किसी जाति वर्ग समुदाय में बांधे, धर्म को ना किसी, मैंने कहा धर्म तो जीवन का बहुत व्यापक, जितने भी जीवन में रूज है ये सब धर्म है, डोंट्स है, धर्म है, पाप है, अशुभ है। तो आप किसी देश में, काल में, राजनीति में, किसी सीमाओं में ऐसे धर्म को नहीं बांध सकते। तो ऐसे धर्म को व्यापक रूप से समझे और धर्म का आचरण जीवन में करें। तो हमने आज छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें बताई कि आप कहीं पर भी आपस में बात चलती है तो बोले धर्म तो जीवन का श्रेष्ठ आचरण है, धर्म तो आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, स्वभाव की, संबंधों के आचरण की पवित्रता है। आपके जीवन में धर्म है तो आप, जैसे राम विग्रहवान धर्म है, तो आप धर्म के स्वरूप आप बनो ना, धर्म आपके जीवन से है। ये शास्त्र आदि की परिभाषाएं भी उस जीवन के धर्म को कहने के लिए। चलो एक बात और कह करके बात पूरी कर देता हूँ, और कुछ ऐसे संदर्भों को कहना इसलिए जरूरी है कि इस समय धर्म के नाम पर बड़ा बखेड़ा चल रहा है। तो ये जो भाई, ये तो बड़ा विद्वान है, बड़ा पंडित आदमी है, बड़ा जो है महात्मा है, धर्मात्मा है। तो भाई धर्मात्मा, बड़ा महान आत्मा, महात्मा है, बड़ा पंडित आदमी है, बड़ा विद्वान है, ये तो एकदम बड़ा, एकदम ब्राह्मण जैसा है। ब्राह्मण है या ब्राह्मण जैसा, तो कोई जन्म से भी कोई ब्राह्मण हो, उसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए किसी का भी। जो जन्म से ब्राह्मणों का, जो जन्म से कोई ब्राह्मण और उसका जो कोई विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण वर्ग में, क्षत्रिय वर्ग में, वैश्य वर्ग में, जिनको शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, भारत नहीं पूरी दुनिया में विश्ववासी कोई भी है, जिसका चरित्र, जिसका आचरण महान है, जिसने मानवता के लिए कुछ बड़ा अवदान दिया, योगदान किया है,
तो उन सब महापुरुषों के प्रति समान रूप से गौरव रखो और किसी को ऊंचा नीचा मत मानो। और जन्म से तो कोई महान होता ही नहीं, कर्म से, चरित्र, आचरण से कोई महान होता है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। ऊंची नीची जाति और नीची जाति कहने वाले सबसे नीच। कोई ये कह रहे कि ये ऊंची जाति है, नीची जाति है, ऐसा कहने वाला उससे ज्यादा नीच, उससे ज्यादा अधर्मी, उससे ज्यादा कोई पापी नहीं हो सकता। वो हिंदुत्व के और सनातन के दुश्मन है। तो ब्राह्मण जिसका ब्रह्म से संबंध है, तो ब्रह्म का हम सबसे संबंध, और हम सब ब्रह्म, हम सब में ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि। तो जिसमें आदि शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि हम ब्रह्मास्मि और ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। तो ब्राह्मण जो ब्रह्म के साथ एकात्म में जुड़ा हुआ है, जिसकी जीवन में ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है, भगवान का ज्ञान, भगवान की भक्ति, भगवान की सारी दिव्यताएं, भगवान के उत्तम गुण कर्म स्वभाव जिसके जीवन में अभिव्यक्त हो रहे। ब्राह्मण क्षत्रिय जिसमें शौर्य वीरता पराक्रम है, जो अन्यायी अत्याचारियों से, दुष्टों से बचाता है, वैश्य जो स्वभावों की पूर्ति करता है, जो अलग अलग प्रकार की सेवाओं के द्वारा, आप इसको गुणात्मक दृष्टि से ऐसा बोले तो ये भी कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, तो गुण सूचक शब्द है। ये तो जो है स्किल्स है, कुशलताएं हैं। तो ये व्यर्थ का एक बखेड़ा लोगों ने खड़ा कर दिया। तो सारे देश को जोड़ने के लिए जरूरी है कि जितने भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं वो आगे आए और सबको बताएं कोई ऊंचा नीचा नहीं, किसी भी जाति वर्ग समुदाय के नाम पर भेदभाव नहीं, कोई ऊंची जाति नहीं, कोई नीची जाति नहीं, सब मनुष्य जाति के हैं। सब एक ही धरती माता की, एक ही भारत माता की, एक ही पूर्वजों की, एक ही भगवान के हम संतानें हैं। और हमें जीवन का जो विकास करना है अपने कर्म की, अपने आचरण की, अपने चरित्र की पवित्रता के द्वारा करना है। और उससे ही हमें मनुष्य धर्म में, देव धर्म में, ऋषि धर्म में, ब्रह्म धर्म में, भागवत धर्म में प्रतिष्ठित होना है। ऐसे धीरे धीरे मनुष्यत्व, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व में आरोहण हम पाते जाए। बस ये मेरी शुभकामनाएं। ऐसे धर्म के सच्चे स्वरूप से जुड़े, धर्म को अपने जीवन का आचरण बनाए। स्वयं जैसे रामो विग्रहवान धर्म है, ऐसे हम धर्म के साक्षात विग्रहवान रूप होकर के जिए। और अंतिम बात, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं हतमाई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी किस बात को याद रखना, किसी को पीड़ा नहीं दे रहे, किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं हतमाई। ओह।